शैलेंद्र जी भार्गव को माला पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान विजय जी माहेश्वरी, श्रीमान विजय जी माहेश्वरी सनातन गुरु आयोजन समिति के अध्यक्ष भाई साहब, जितेंद्र त्यागी, श्रीमती कल्पना देवी जी का दुपट्टा और पैच पहनाकर उनका स्वागत करें। सबसे निवेदन है कि कई कई जगह देख करके स्थान ग्रहण करें, क्योंकि पीछे जो सुरक्षा दल पीछे मंच पर विराजमान पूज्य संतगण और आज के कार्यक्रम के निमित्त पधारे हुए हमारे सभी कोटा शहर के जनप्रतिनिधिगण, शहर के प्रबुद्धजन और मेरे सामने विराजे हुए आज के इस आयोजन को सफल बनाने के लिए आप सभी को मेरी ओर से सादर प्रणाम। आज का ये अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व हर वर्ष की भांति विशालता को साथ में लेकर के धूमधाम से गणपति को अपने कंधे पर लेकर के अपने परंपरागत मार्ग से होते हुए बारादरी पहुंचेगा। इस बार शोभा यात्रा के लिए मैं बौद्धिक भाषण नहीं दूंगा, क्योंकि उसके लिए वरिष्ठ लोग विराज हूं। इस संपूर्ण शोभा यात्रा के लिए समस्त अखाड़ों के प्रदर्शन के लिए 13 प्रदर्शन पॉइंट बनाए गए हैं। उन प्रदर्शन स्थलों से अखाड़ों को परिचित करा दिया गया है। उन स्थलों पर अखाड़े अपने प्रदर्शन करेंगे। इस शोभा यात्रा को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए आयोजन समिति के प्रमुख पदाधिकारियों की एक मोबाइल टोली बनाई गई है, जो सूरजपोल गेट से लेकर बाराद्वारी तक इस संपूर्ण उसमें गेट बनना है, शोभा यात्रा को आगे बढ़ाना है। उनका कोई संकट है, परेशानी है, उसको दूर करना है और प्रशासन से तालमेल बिठा करके शोभा यात्रा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने का प्रयास करना है। इसी प्रकार से रहेगी और किसी भी प्रकार की आपदा या विघटन आने पर या अवांछित तत्वों के प्रवेश होने पर यह सुरक्षा टोली सक्रिय होकर के तुरंत प्रशासन से संपर्क करके उस समस्या का निवारण करेगी। पूरे भक्ति भाव से पूरा कोटा शहर ही नहीं, बल्कि पूरे आसपास के गांवों से लोग यहाँ पर उमड़ के पड़ते हैं। सबकी व्यवस्था, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। किसी भी प्रकार की शंका और आशंका की स्थिति के अंदर हमें तुरंत अपने निकटस्थ प्रशासनिक अधिकारी से संपर्क करके उनको सूचना देनी चाहिए और उसका निस्तारण करना चाहिए। सभी अखाड़े वाले बंधुओं से निवेदन है, किसी भी प्रकार के आपसी टकराव से बचना चाहिए और हमें भक्तिभाव से एक श्रद्धा भाव से मन के अंदर विश्वास लेकर चलना चाहिए कि यह पर्व हमारा पर्व है, ये गणपति की शोभा यात्रा है और इसमें जितने भी लोग सम्मिलित हैं वो सब हमारे भाई बंधु हैं। हमें सबका ध्यान रखना है, सबकी व्यवस्था का, सबकी सुरक्षा का ध्यान रखना है। रक्षक आयोजन समिति
ये रास्ता जो है आने जाने का, इसको खाली कर दें। श्रीमान रविंद्र जी, मैं हमारे आयोजन समिति के संरक्षक श्रीमान जटाशंकर जी भाई साहब से निवेदन करता हूँ, वो उत्सव हम मनाने जा रहे हैं। कोटा में कई वर्षों से यह उत्सव हम सब मिलकर मनाते, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हजारों लोग आपके स्वागत के लिए उमड़ पड़े हैं, ऐसा आप देखोगे। वो जनता जो देखने आती है, श्रद्धा का जो सैलाब उमड़ता है, आस्था का जो सागर उमड़ता है, आपको देखने के लिए, केवल आपकी शक्ल को देखने के लिए नहीं, वो उमड़ता है आपके काम को देखने के लिए, आपके कर्तव्य को देखने के लिए। आपने परिश्रम किया है कई दिनों से, उस अभ्यास को देखने के लिए वो उमड़ते हैं। उनको विश्वास होता है, निश्चित अनुभव करते हैं, अभय अनुभव करते हैं। ये आपकी ताकत को देख करके उनको आश्वास होता है। उनका विश्वास जो आपके प्रति है, उस विश्वास को कायम रखना हमारे अखाड़ों वालों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनको निराश नहीं करना। निराश होंगे यदि आपने अनुशासन तोड़ा, निराश होंगे यदि आप में आपस में कलह हुई, निराश होंगे यदि आपका प्रदर्शन उच्च कोटि का नहीं है। मैं समझता हूँ आपका प्रदर्शन बहुत श्रेष्ठ और शानदार रहेगा। चाहे मत हो, हमारी बच्चियां, हमारी बालिकाएं किसी से कम नहीं है, हर क्षेत्र में आगे है। यहाँ बच्चों का भी अखाड़ा निकलता है। यहाँ पर जो झांकियां निकलती है वो भगवान गणेश के भिन्न रूपों का दर्शन कराती है। कोई नारियल से, कोई सुपारी से, भिन्न प्रकार। भाई साहब से जो हमारे आयोजन समिति के संरक्षक हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि आए और अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षा माजी सदस्य, सभी भक्तबंधु को प्रणाम करता हूं। हमारे सभी जो इस आयोजन समिति के सदस्य बैठे हैं, विराजमान हैं, और उपस्थित सब बंधु बांधव उपस्थित हैं। आज हमारे परम हर्ष का विषय है कि आज हमारे समाज का, हमारे धर्म का एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ हो रहा है, और हमारे बाबा गोपीनाथ जी ने इसको संरक्षित करते हुए और उन्होंने जिस प्रकार से इसकी रचना की, आज वो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा करने। धर्म की जय हो, ये हमारा मूल सनातन धर्म का करते वो घोष है। और आज देश के अंदर जिस प्रकार से सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने का, खत्म करने का प्रयत्न किया जा रहा है, हम सब लोग इकट्ठे होकर के उसका इस प्रकार से आयोजनों के द्वारा और लोगों को जगा करके और जागरण करके हमको इस माध्यम से सबको बताना है कि हिंदू धर्म सनातन संस्कृति है और अनादिकाल से चली आ रही है और अनादिकाल तक रहेगी। आज जो जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर हम सब लोगों ने इकट्ठा होकर के जिस प्रकार से 2014 में जिस प्रकार से हमने काम किया है, उस प्रकार का संगठन हमको बनाते हुए और इस जुलूस का आयोजन को और अति महत्वपूर्ण बनाते हुए, जो मैं अभी वहां से आ रहा था पैदल, कितना मजा नहीं, जिसका आनंद लो और सब लोगों को जोड़ो, सब लोगों की सुरक्षा करो और सब लोगों को आगे बढ़ाओ। हम सब भारत माता के पुत्र हैं और भारत माता के पुत्र के नाते हमारा जो दायित्व है वो निर्वहन करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस जुलूस में सब लोग सहभागिता से काम लें, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब समान। चरण की लेगा से निवेदन कर दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें।
श्रीमान राकेश जी चतुर्वेदी से निवेदन करता हूं कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष को बेच और दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। माननीय हीरालाल जी नागर का स्वागत, श्रीमान अन्नू जी दुपट्टा और साफा दुपट्टा और बेच पहनाकर। मैं जितेंद्र त्यागी से निवेदन करता हूं महाराज इजराज सिंह जी को दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। संतों का मेरा प्रणाम। मंच में विराजे सभी अतिथिगण, अनंत चतुर्दशी के जुलूस में जो अपने व्यायाम से, कर्तव्य से और लगातार गणेश चतुर्थी से लेकर और विसर्जन तक जिन सभी श्रद्धालु भाइयों बहनों ने गणेश उत्सव, उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूं। अनंत चतुर्दशी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हम सब आज इस कोटा की आध्यात्मिक, धर्म, संस्कृति की नगरी के अंदर भगवान गणेश जी के विसर्जन के लिए निकल रहे हैं। गणेश जी महाराज हमारे सुख के लिए और विघ्न, विद्या, विवेक के द्वारा गणेश जी महाराज की कृपा सारे देशवासियों पर है। उत्सव के साथ गणेश जी के शुभ काम में याद रखें, देश में समृद्धि रहे, खुशहाली रहे। आप सबको गणेश उत्सव की और आज अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। पार्वती पति आज बहुत शुभ अवसर, हमारा खुशियों का त्योहार भगवान गणपति उत्सव पर सभी धार्मिक बंधु, सूरवीर सूर्यपोल प्रांगण में सभी एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच में हमारी आयोजन समिति के अध्यक्ष हेमाजी सरस्वती, सभी संतों को मेरा प्रणाम। और हमारे बीच में लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला, हमारे कोटा महानगर के दरबार इजराज सिंह, अभी वर्तमान लाडपुरा तहसील से कल्पना देवी और भवानी सिंह राजावत और सभी जितने भी धार्मिक बंधु और नेतागण हैं और हमारी सूरवीर मंडली जो सामने बैठी है, जो गणेश जी के भक्त है, गणेश जी का उत्सव वहां ही खड़े रहते हैं जब तक आखिरी विसर्जन नहीं हो जाए, जब तक वहां ही रहते हैं। हमारी आयोजन समिति के प्रभारी दिनेश जी सोनी जी के अंदर जो पारित हो गया, ये हमारी कोटा की आन बान और शान है। हम उनकी को बहुत बड़ा आशीर्वाद देते हैं। इन्होंने मेहनत करके ऐसे ऐसे बिल हमारे भारत के हित में जो पारित करवाए हैं, इनको फिर हम आगे लाए और लाकर फिर जिताकर और इससे भी बड़ा पद दिलाए। और आज गणेश उत्सव है, हमें याद रखना चाहिए हमारा सबका एक ही धर्म है, सनातन धर्म। हमारी जाति क्या है? एक ही जाति है, हिंदू जाति है हमारी। धर्म हमारा सनातन, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और हमें सभी को ये जितने भी हमारे त्योहार है, ये क्यों महापुरुषों ने मनाए हैं। डॉक्टर राम कुमार जी ने एक ठेले के ऊपर छोटे से गणेश जी रख के जो चंबल में विसर्जन किया था। आज कोटा हदौती के अंदर सबसे बड़ा शोभा यात्रा हमारी है कोटा की, जिसके अंदर लाखों भक्त आ रहे हैं, सैकड़ों मंडली है और सारे कोटा के प्रमुख इसी मंच पे विराजमान है। और ये सब चलेंगे साथ हमारी औरत
भक्तियां करते हैं जोश के अंदर, कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे बढ़ते नहीं। शांति से आप प्रदर्शन करें, जितना आपको टाइम मिला है उतना ही टाइम प्रदर्शन करें, आगे बढ़े। जो 5 किलोमीटर का जुलूस है और ये आपका त्योहार है, आपके गणेश जी है, आपका कोटा महानगर है। मैं इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। माता की क्या बात है। सोए हुए हो क्या? पूरे दिन अभी यात्रा में चलना है, जरा जोश होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, सत्य सनातन धर्म की। प्रभारी सभी समिति के पदाधिकारीगण और हमारे मंच पर परम पूज्य श्री पंचदत्त नाम जूना अखाड़ा के हमारे श्री महंत सनातन पुरी जी महाराज, सभी हमारे मुरारी बापू जी, हमारे दशरथ राज जी महाराज, अन्य सभी संत महापुरुष साध्वी मधु यहाँ पर विराजमान है। और सबसे बड़ी बात है कि जिनके विषय में अभी आपको बताया है कि हमारे ओजस्वी तेजस्वी और बहुत 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 इनको साधुवाद है और आशीर्वाद भी है हम संतों का कि इतने बड़े कार्य को संभालना बहुत बड़ी बात है। लोकसभा को आप लोग सभी सुनते हैं, तो आप सभी गणपति महाउत्सव के सभी अखाड़ों के झांकियों के जितने यहाँ पर बंधु हैं, मुझे दूसरी बार इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और मैंने परसों भी पत्रकारों से कहा कि ये जो रही है और संतों की भूमि रही है, तपस्वियों की भूमि रही है, यतियों की भूमि रही है, तो ये बहुत सुंदर कार्यक्रम है। इससे समाज को प्रेरणा मिलती है, पूरी दुनिया को प्रेरणा मिलती है कि यहाँ पर जो कार्यक्रम होते हैं वो वास्तविक धर्म की रक्षा के लिए, धर्मो रक्षति रक्षितः कहते हुए आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद देती हूँ। और इस यात्रा को भगवान गणपति निर्विघ्न संपन्न करे, बड़े आनंद से शोभा यात्रा निकले। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम। की सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत चतुर्दशी के इस पावन अवसर पर मंच पर विराजमान हरिद्वार की पावन धरा से पधारे हुए श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी मैत्रेय गिरी जी महाराज, परम पूज्य संत सनातन पुरी जी महाराज, परम पूज्य मुरारी बापू जी महाराज, परम पूज्य दशरथ दास जी महाराज और परम पूज्य हमारे रामदास जी महाराज जो लटोरी गौशाला से पधारे हैं। बहुत सुंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले परम पूज्य गोपीनाथ जी भार्गव के पुत्र रूप में विराजमान हमारे भैया शैलेंद्र जी भार्गव गोदावरी धाम के संस्थापक और पूरे राजनीतिक क्षेत्र से पधारे हुए हमारे समस्त राजनीतिक क्षेत्र के पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधुवर हमारे बीच में। आप सबको एक बार पुनः अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। यह सत्य सनातन धर्म का कार्य है और इसमें प्रत्येक बंधु सत्य सनातन धर्म को पालने वाला, आगे बढ़ाने वाला, उसका संवाहक है। इसलिए हम बेकार की किसी राजनीति में न पड़ करके अपने इस कार्यक्रम को दिव्य और भव्य बनाए और इस कार्यक्रम को बहुत ऊंचाई तक ले जाए। हमारा निवेदन है इन बैंड वालों से और अखाड़े वालों से कि रुक जाए। ये जो गाड़ी खड़ी है इस गाड़ी के पीछे रहेंगे। आयोजन समिति इस कार्यक्रम को संभालती है, देखती है, लेकिन आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे इस कार्यक्रम को और सुंदर भव्य दिव्य बनाए। महाराष्ट्र के बाद अगर किसी धरती पर इतने सारे अखाड़ों के साथ एक साथ जुलूस निकलता है तो वो कोटा की पावन धरती है, वो कोटा की धरती है जहाँ पर इतना भव्य दिव्य जुलूस निकलता है और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के, बिना किसी जाति पाति के। ये हम लोगों का सौभाग्य है क्योंकि हम चंबल के किनारे रहने वाले लोग हैं, आदमी को भी भूलते नहीं है। इसलिए आप लोगों को फिर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ कि आप सब इस कार्यक्रम को अपने सहयोग से और सुंदर व्यवस्थित बनाने का प्रयास करें। पुनः एक बार सबको बहुत बहुत